नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वायत्त चर्चा में है तो ये क्या है, स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन। अब देखिए कई बार एग्जाम में होता है कि ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भाई स्वायत्त इनिशिएटिव रिसेंटली चर्चा में था तो वो किस चीज से संबंधित है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि स्वायत्त आपको देखने को मिलेगा और पूछ लेंगे इसमें वाई का मतलब क्या है, जैसे कि यूथ है। ठीक है, तो स्वायत्त का ऑब्जेक्टिव की अब बात करें गाइस तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना इंक्लूसिवनेस को और डेवलप करना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर एंड स्टार्टअप इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए एक्सरसाइज सिन्यूमेट्री चर्चा में है तो ये इंडिया और जापान के बीच में है, ये एयर एक्सरसाइज है। उसके बाद में नेक्स्ट है इंडिया ने होस्ट किया फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर। अब बिम्स्टेक के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। उसमें कौन कौन से देश हैं भैया, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसको स्टैब्लिश किया जाता है 6 जून 1997 को और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के वहां पे है। बैंकॉक डिक्लेरेशन इसी से संबंधित है। अब देखिए एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार, पीसीएस एग्जाम में डेट भी पूछ लेते हैं कि बिम्स्टेक को स्टैब्लिश कब किया गया था। तो देखिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को पूछा जाता है ना तो वो वही पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है, एग्जामिनर को कोई सपना नहीं आता है। ठीक है, तो मेनली ये चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है उनके कैंपस को स्टैब्लिश किया जाएगा गिफ्ट सिटी के यहाँ पे। तो गिफ्ट के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी क्या कहाँ पे, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। 1000 बार पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी। ठीक है, इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया था रीनेम करना औरंगाबाद सिटी का एज छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, और ओस्मानाबाद जो है उसका धाराशिव। ठीक है, लास्ट ईयर की बात करें जुलाई के महीने में काफी चर्चा में था। उसके बाद में देखिए फरवरी का जो पीएमआई जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, कुछ भी क्या रहे हमें मतलब नहीं है ज्यादा। ठीक है, लेकिन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, क्या कुछ है ना। तो इसमें बताया गया कि ये सिग्नल कर रहा है स्टडी एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ इकोनॉमी में आता है, कोई इतना खास भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑल 5 S400 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो डिलीवर हो जाएंगे अर्ली 2024 में। ऑल 5 मतलब कितना ले रहे हैं हम लोग, 5 ले रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। पूछ लेते हैं भाई, जो बहुत बदतमीज एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें पूछी जाती हैं ऐसी चीजें कि कितने ले रहे हैं हम लोग रशिया से। तो ये क्या है S400, जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये रशियन S400 जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, देखिए कल द हिंदू में काफी चर्चा में था कि जैसे वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क जो है उसको एस्टैब्लिश कहाँ किया गया था, यूएस में किया गया था। और भी 4-5 क्वेश्चन है, आजकल डेली द हिंदू डेली क्विज आता है तो कल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला अगर वहाँ पे बात करें तो पहला एक क्वेश्चन था कि भाई फेमस जो नेशनल पार्क है इन साउथ इंडिया गेट्स इज नेम विच मीन्स सरपेंट रिवर इन द लोकल लैंग्वेज, तो वो कौन सा था, तो उसके बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गाइज। क्या है वो, कौन सा है, वो है नागार होल। ठीक है, नागार होल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट था कि भाई जो है जंगल बुक से संबंधित था एक कि विच नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया इंस्पायर्ड द सेटिंग फॉर रुडियार्ड किपलिंग की जो है जंगल बुक उससे, तो ये कौन सा था, बिल्कुल आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए गाइज। ये जो है पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, पेंच नेशनल पार्क है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम कि एक नेशनल पार्क है उसका नाम हंटर टर्न कंजर्वेशनिस्ट के नाम पे है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद में नेक्स्ट था कि महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क लोकेटेड है कौन से स्टेट में, तो वो है तेलंगाना में। ठीक है, एज इट इज याद रख सकते हैं, काफी अच्छा है। और फिर है कि लार्जेस्ट डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो वो है नागार्जुन सागर सरिसलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, पता होना चाहिए इनकी बाउंड्री कौन से क्या टच करती है, ये भी पता होना चाहिए। आजकल 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाचिंगम नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड द लास्ट रिफ्यूज ऑफ दिस इंडेंजर्ड एनिमल, तो कौन सा है, वो है हंगुल। ठीक है, हंगुल के बारे में बेसिकली भी पता होना चाहिए, कंजर्वेशन स्टेटस और ये सब चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद है हाउ साइलेंट वैली गोट इट्स नेम। ठीक है, तो ये कैसे क्या मिला, बिकॉज ऑफ
परसीव्ड अब्सेंस ऑफ नॉइजी सिकाडिस, ठीक है, इससे इसी वजह से। फिर है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें गाइज कि द नेम ऑफ स्वाम्प एंड पार्क्स इन द लोकटक लेक, ठीक है, तो कौन है, क्या है, फुमडीज और केबुल लामजाओ, ठीक है गाइज। इसी के साथ गाइज देखिए, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।